लोगों को आपने बुलाया और उसको आप दीन नहीं सिखाया, अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ पैसा ही आप जमा करते रहे, तो उस पैसे को लेकर आप क्या कर सकते हैं? मस्जिद बन गई 5 करोड़ की, नमाजी नहीं है तो बेकार है वो मस्जिद। मस्जिद है फूस की, मस्जिद है मिट्टी की दीवार की, और मस्जिद नमाजियों से भरी है तो वो मस्जिद 50 खरब रुपए की मस्जिद से बेहतर है। क्योंकि मस्जिद की तामीर का मकसद ही है अल्लाह की इबादत करना। सजदा ही नहीं हो, ग्रेनाइट मार्बल टाइल सब लगे हुए हैं, वज़ू खाना इस्तिंजा खाना सब कुछ बना हुआ है, और महंगे कालीन बिछे हुए हैं, नमाजी नहीं है। तो मकसद वो नहीं है, मकसद है नमाज, अल्लाह की इबादत। जलसा, पंडाल, लाइट, माइक सब कुछ है, नातखानी हो गई, चंदा हो गया, तो ये जलसे का मकसद नहीं है। जलसे का मकसद है कि वहाँ थोड़ी देर बैठकर अल्लाह का जिक्र करें, इस्लाम सीखें, हम अपनी जिम्मेदारियों को जानें, दूसरों की मजलिसों से सबक हासिल कीजिए। जो लोग पहले 70 घंटे तक सिर्फ झाल बजाता था, आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे, हम लोग बचपन में देखते थे, 72 घंटे 80 घंटे तक सिर्फ वो झाल बजाते रहते थे, एक ही चीज़ को रट लगाते थे, एक ही चीज़ बोलते रहते थे 72 घंटे तक। उसकी 4-5-6 टीम होती थी, 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो, यानी 72 घंटे तक 1 मिनट के लिए रुकना नहीं है, बस वही बकते रहना है। लेकिन आज वह लोग हमारे मुकाबले में हम लोगों को देखकर चुस्त और दुरुस्त हो गए, बेदार हो गए। अब उनके यहाँ लाखों की भीड़ जमा होती है, उसका एक कथा कहने वाला कथा कहता है, लोग गौर से सुनते हैं। सामने बैठने वालों में डीएम भी होते हैं, एसपी भी होते हैं, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, बैरिस्टर, मालदार, सारे लोग होते हैं। लेकिन हम लोगों ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। हमारी ये रिवायत दीन सिखाने की तो पुरानी 1400 साल पुरानी रिवायत है। जुमा के दिन खुतबा, ईद और बकरीद के दिन खुतबा, निकाह में खुतबा, सिर्फ वाज और नसीहत। निकाह में खुतबा सुन्नत है, ईद बकरीद में खुतबा वाजिब है, जुमा के दिन खुतबा शर्त है, फर्ज के बराबर। तो यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ वाज नसीहत है। तो आज उस वाज और नसीहत की जगह पे हमारे यहाँ अब कव्वाली आ रही। हमारे यहाँ भी दूसरे लोगों की तरह इंजॉय करने का एक जज्बा एक जरिया जलसा हो गया। तो कव्वाली अगर कहीं नहीं है तो कव्वाली के बदले में नातखानी है, और वो नातखानी है कि 5 घंटे की मजलिस में 4 घंटे तक नातखानी है, और तकरीर के वक्त में सारा मजमा उठ के भाग गया। सारा मजमा तकरीर के वक्त में चला गया तो ये जलसे की तौहीन हो गई, आलिमों की तौहीन हो गई। वो जलसा 100% फलाह हो गया, क्योंकि मकसद जो था वो मकसद ही नहीं रहा। मकसद हो गया चंदा करना, चंदा करके 2-4 ईंट मदरसे में लगा देना। तो मदरसा कायम करने का मतलब नहीं कि मकान बना दिया, ऊपर में छत ढल गई, नीचे ज़मीन बन के मदरसा हो गया। मदरसा पहले ज़माने में फूस का होता था, मगर वहाँ से मुहद्दिस पैदा होते थे, वहाँ से फ़कीह पैदा होते थे, वहाँ से बड़े बड़े मुसन्निफ और अदीब पैदा होते थे। आज जितने बड़े बड़े लोग हैं जिसकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे के सारे आलिशान मदरसे में नहीं पढ़े हैं कभी। कोई किसी आलिम के दरवाजे पे जाके पढ़े, कोई रात में जाके पढ़ा, कोई साहब फूस की झोपड़ी में इल्म हासिल किया, नमक रोटी खाते रहे, पढ़ते रहे, तब जाके आज हम लोग उनकी बातें करते हैं, उनकी किताब पढ़ते हैं। और आज मदरसे में सिर्फ खाने पे जोर दिया जाता है, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, गोश्त मिलता है कि नहीं, मछली मिलती है कि नहीं, अंडा मिलता है कि नहीं, हफ्ते में 2 दिन अंडा। तो सिर्फ लोग खा रहे हैं, पाखाना कर रहे हैं। 1 लाख बच्चों में 5 बच्चे भी ऐसे नहीं निकलते हैं जो पहले ज़माने के आलिम की तरह ज़बरदस्त इल्म रखें, मुजतहिद मुफ्ती बन जाए,
पहले ज़माने के लोगों की तरह बड़ी बड़ी किताबें लिख सकें, नहीं। आज लाखों में कोई कोई ऐसा होता है, सबकी तवज्जो सिर्फ खाने पे चली गई। मदरसा में खाना नहीं पूछा जाता है, मदरसे में इल्म पूछा जाता है। वहाँ कैसी पढ़ाई होती है। पहले ज़माने में हम लोग खुद अपने बचपन में, जबकि हम लोगों का ज़माना बहुत बाद का ज़माना है, सिर्फ चावल और दाल हम लोग खाते थे, खिसाड़ी की दाल, तरकारी नहीं मिलती थी। आज तक वो मदरसा मौजूद है जिस मदरसे में हम लोग पढ़ते थे। एक एक हफ्ते तक चावल नसीब नहीं होता था, तीनों वक्त सिर्फ रोटी खाते थे। और आज हर मदरसा, हम खुद मदरसा चलाते हैं, लेडीज मदरसा है, गोश्त हफ्ते में चल रहा। जेंट्स का हमारा मदरसा है, हफ्ते में 2 बार गोश्त हम देते हैं। बस बच्चे खाते हैं तो मस्त रहते हैं। अगर जहां उस पर सख्ती करें तो वो कमेटी वाले से शिकायत कर देते हैं, ये हजरत सख्ती करते हैं। तो आप कमेटी वाले क्या कहते हैं, नहीं हजरत सख्ती नहीं करने का, बच्चा भाग जाएगा। यानी वो बच्चों को घेर के रखना है, पढ़ाई वढ़ाई हो जाना हो, 100-200 बच्चों को घेर के रखना है। जलसे में तकरीर हो या ना हो, नातखानी के नाम पे जलसे को घेर के रखना है, पब्लिक को घेर के रखना है, भीड़ जुटा देना है, हमारा जलसा हो गया। आजकल का मदरसा भी फलाह, आजकल के जलसे भी फलाह, आजकल की मस्जिदें भी बज़ाहिर जब सजदा नहीं है तो उसको फलाह भी आप कहें। खानकाहों में तो बस तेल और पानी है। जहाँ पहले बड़े बड़े बादशाह आते थे वहाँ पे जौ की रोटी खाते थे, रात रात भर नमाज पढ़ते थे, महीनों महीनों तक रोज़ा रखते थे। सीने में जितना घमंड है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी बड़ा हूँ, ये सारा घमंड खानकाहों में मिटाया जाता था। आज का सबसे बड़ा मसला खड़ा हो गया वो घमंड और गुरूर का। पहले ज़माने में मालदार लोग गुरूर करते थे, लेकिन आज उसके बरअक्स गरीबों में घमंड आ गया। जिसके पास 100 बीघा ज़मीन है, अगर वो घमंड करता है कि मैं कुछ हूँ, तो चलो थोड़ी देर के लिए उसको सुना जा सकता है कि हाँ इसके पास 1000 बीघा ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है जिसकी कीमत खरबों रुपए है। तो एक चीज़ है जिसकी वजह से इनको घमंड है। लेकिन जो किराए के घर में रहता है, जो दिल्ली पंजाब में रेड़ी चलाता है, जो सऊदी अरब में ऊंट और बकरी चराता है, जो दिल्ली में जाके दूसरों की दुकान में नौकरी करता है, कौन सीमेंट लेने आएगा वो सीमेंट ठेला पे लोड कर उसको घर पे पहुंचा दे, वो अगर इतराता है कि नहीं हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई खतरनाक बात भी है। क्योंकि मैंने एक हदीस पढ़ी है, उस हदीस पाक को आप भी सुनिए और गौर से सुनिए और देखिए कि क्या बात हुजूर ने कह दी और आज समाज में क्या चल रहा है। मालदार लोग अगर मगरूर हैं, गुरूर अगरचे बहुत बुरी चीज है, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। मगरूर जलील हो जाता है, चाहे कोई भी गुरूर करे, मगरूर को दुनिया में ही जलील अल्लाह कर देता है। लेकिन मालदार के पास तो एक चीज है, जमीन, जिसके पर वो घमंड करता है। गरीब के पास क्या है? ये तो रेडी चलाता है, ठेला चलाता है, फिर इसके पास घमंड का क्या मतलब है? अब सुनिए जरा हुजूर क्या कहते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, 3 लोग ऐसे हैं जिससे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा। इस हदीस पाक को सुन के गौर से याद कर लीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाइएगा। अक्लमंद वो है जो अपने घर के बाल बच्चों को बताए, खाते टाइम बैठते टाइम के। मौलाना साहब ने जलसे में एक हदीस सुनाई थी, वो मुझको याद है, वो अपने बच्चों को मैं सुना देता हूँ। ये होना चाहिए। खाली गुटखा खाया, नंगे सर जलसे में आके बैठ गया, हुल्लड़बाजी किया, क्या मतलब है? कीर्तन हो रहा है क्या? जलसे में क्या सिनेमा हाल है क्या कि सीटी मारा, हुल्लड़बाजी किया, 3 घंटे तक पैसा देके बड़ा बड़ा गुनाह किया और निकल गए वहां से। यहां तो 1 महीने तक चंदा हो, भीख मांगा जाता है ताकि आपके लिए चादर बिछाई जाए, लाइट का इंतजाम हो, ताकि 2 घंटा बैठ के आप कुरान हदीस सुन सकें। इसलिए 1 महीना तक वह भीख मांगते हैं। वरना जो भी जलसा करवाता है तो वो जलसे के पैसे से अपना घर नहीं बना लेता है। बेईमानी भी करेगा तो कितना बेईमानी करेगा? दिन भर चंदा किया, दोपहर में होटल में जाके गोश्त और पुलाव बिरयानी खा लेगा, इतना ही कर सकता है। और ये तो उसका हक है, जब दिन भर मेहनत करेगा जलसे के लिए
वो तो अच्छा खाना खाएगा, चाय पिएगा, गाड़ी में पेट्रोल डालेगा, या कुछ हुआ तो 2-4-500 रुपये पॉकेट में डाल लेगा। इतना ही तो कर सकता है। ऐसा नहीं कि सारा चंदा क्या और सारा खा लिया, जमीन खरीद, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मेहनतें सिर्फ आपके लिए हैं कि आप इस जलसे के बहाने दीन सीख लें। और दीन नहीं सिखाया गया, नात खानी हो गई और चंदा हो गया, इसका मतलब है कि मेहनत पानी में चली गई। अब जरा गौर से एक हदीस पाक को सुन लीजिए, मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुन लें। इस हदीस पाक को सुने, याद रखें और दूसरों तक पहुंचाएं। 3 लोग ऐसे हैं जिससे अल्लाह कयामत के दिन बात नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, उसको पाक नहीं करेगा गुनाहों से, उसी हालत में छोड़ देगा उसको। वला यनज़ुरु इलैहिम, और उसकी तरफ निगाह रहमत से नहीं देखेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 3 लोग ऐसे, दर्दनाक अज़ाब उसके लिए है। अल्लाह बात नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाहों से पाक नहीं करेगा, और अल्लाह निगाह रहमत से उसको नहीं देखेगा, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। पहला शख्स है मलिकुन कज़्ज़ाब, यानी झूठा बादशाह, समाज का झूठा चौधरी, समाज का झूठा पंच। ए लड़का, देखिए क्या गधापनी का सबूत देता है। गैर मुस्लिमों के यहाँ छोटे छोटे बच्चे राम कथा सुन रहे हैं और रो रहे हैं, और हमारे बच्चे गोंडा, लुच्चा, लफंगा, चोर और डकैत हो रहे हैं, उसको जलसे से नफरत हो रही है। हमारे बच्चे अपनी जिंदगी संवारने की कोई बात नहीं सीखते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में चेंजिंग कैसे लाऊं, मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूं। ये तस्वुर ही खत्म हो गया। ये एक बिगड़ी हुई कौम जिसको बर्बाद और तबाह होना है, ये उसकी पहचान है। बूढ़े लोग तो बीमार हैं, बच्चे लोग तो पेशाब पखाना करते हैं। असल क्रीम टीम है नौजवानों की। इसी को अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, इसी नौजवानों को अपने समाज का नाम रोशन करना, इसी जवानी में कमा के मालदार बनना है, इसी जवानी में एक अच्छा इंसान बनना है। मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां की तैयारी करनी है। इसी जवानी में पढ़ाई लिखाई, नौकरी, मुलाजमत, तिजारत, बिजनेस, सब कुछ इसी जवानी में करना है। बुढ़ापे में बंदा नहीं कर पाएगा। बुढ़ापे में तो मस्जिद में सजदा भी नहीं कर पाएगा, चूंकि घर से मस्जिद निकलेगा उसको पेशाब का खतरा लुंगी में टपक जाएगा और रोता हुआ घर वापस आ जाएगा। सीना फूलने लगेगा, वो मस्जिद जा नहीं पाएगा, रास्ते में 5 जगह बैठ जाएगा। क्या इबादत करेगा वो? सजदे में सर झुकाएगा, पीछे से हवा निकल जाएगी उसकी, क्योंकि उसका लीवर कमजोर हो जाता है बचपन बुढ़ापे में। जैसे बचपन में बच्चे का पेशाब निकल जाता है कपड़े में, गैर इरादी तौर पर, यानी बगैर प्लान के पेशाब हो जाता है, उसी तरह बुढ़ापे में भी ऐसा हो जाता है। क्योंकि बचपन और बुढ़ापा दोनों सेम पीरियड है। बचपन में भी माँ बाप के मोहताज रहते हैं बच्चे, और बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों के मोहताज रहते हैं। कोई खिला दे, कोई आके बैठ जाए, कोई मुझसे प्यार करे। जैसे बच्चों को भूख होती है कोई हमको प्यार करे, उसी तरह बूढ़ों को भी भूख होती है हमसे कोई प्यार करे। अब अगर बच्चों को प्यार न करें तो बच्चा डकैत हो जाता है, जहर खा लेता है। उसी तरह माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं, उसको प्यार नहीं दें तो वो भी जहर खा लेते हैं। ये दोनों पीरियड है प्यार दिए जाने का। बच्चों को खूब पेशानी चूमें, सीने से लगाएं, उससे बातें करें, उससे खेलें। अगर आप मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, कुछ भी हैं, मगर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप खेलें, ताकि वो आपको अपना हमदर्द और शफीक समझे, उसका सीना चौड़ा हो जाए, उसके दिमाग की गिरहें खुल जाएं, उसकी ज़बान की लुकनत दूर हो जाए, वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। वरना अगर बच्चे को डरा के बुज़दिल बना दिए, वो शर्मिला लजीला हो जाएगा। जब शर्माएगा तो वो कुछ नहीं पूछेगा। उसको गुड़ दे दें कि गोबर दे दें, सब बराबर है। वो नहीं बोलेगा कि गुड़ क्यों दिए, गोबर क्यों दिए, वो नहीं बोलेगा हम ऐसा क्यों आपने कह दिया। नहीं, वो तो इतना अंदर से टूट के बुज़दिल हो जाता है कि उसको मार भी दें तो भी वही हाल है, प्यार दें तो भी वही हाल है। इसमें 100% कसूर माँ बाप का होता है। माँ बाप को बच्चों को खूब प्यार देना चाहिए। अक्रिमू औलादकुम, हदीस में आया है कि अपनी औलाद की इज्जत करो,
अपनी औलाद को खूब प्यार दो, उसको बेसहारा मत छोड़ दो। अगर आपने प्यार नहीं दिया तो फिर वह दूसरों से प्यार हासिल करना चाहेगा, समाज के दूसरे लोगों से अटैच हो जाएगा, आपको छोड़ देगा। और जब वह बड़ा हो जाएगा तो फिर वह आपको अपना दुश्मन समझेगा, और जितनी दुश्मनी आपने बचपन में उससे की है वह सारी दुश्मनी का बदला वह आपसे चुकाएगा। अभी वह कमजोर है तो आपकी डांट सह लेता है, लेकिन जिस दिन वो जवान होगा और आप कमजोर हुए तो फिर वो आप एक बार डांटे हैं तो 50 बार आपको डांटेगा। और अगर आपने 50 बार अपने बच्चों को प्यार किया है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बच्चा आपको प्यार नहीं दे। माँ बाप को देखकर बच्चों में अखलाक बुलंद होता है, माँ बाप से ही बच्चे सब कुछ सीखते हैं। इसलिए औरतों का पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी इसीलिए है कि चूंकि बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। बाप का दूध नहीं पीता है 2 साल तक, बाप के सीने से चिपक के बाप का दूध नहीं पीता है, वो माँ का दूध पीता है। इसे 2 साल तक जिस सीने से बच्चा चिपका हुआ रहेगा उस सीने का स्ट्रांग होना जरूरी, उस सीने का मजबूत होना जरूरी। इसलिए बाप के मुकाबले में माँ का नेक होना, सिविलाइज्ड होना, अच्छी जबान का जानकार होना ये जरूरी है। क्योंकि बच्चा माँ की जबान सीखता है, बाप की जबान नहीं सीखता है। बाप तो घर आया, दिन भर दुकान में बैठा रहा, रात में थक मर के आया, थोड़ा सा बच्चों से प्यार किया, खाया, सो गया, सुबह उठा, मुंह हाथ धोया, कारोबार पे चला गया। उसको बच्चों से बात करने का मौका कहां है? उस बेजबान बच्चे से बाप कैसे बात करेगा? बात माँ करती है। एक दिन का बच्चा आज पैदा हुआ है और आज ही माँ उससे बात करना शुरू कर देती है और क्या कहती है? मेरा लाल है, मेरा सूरज है, मेरा चांद है। इनके अबू गए, बाहर गए हैं, आ रहे हैं। अब उसी दिन से बात शुरू कर रहा। अब बातें क्या हैं? वो सारी बातें यहां स्टोर में जमा होती हैं। जैसे ऊंट रेगिस्तान में चलता है तो वो 5 दिन का पानी एक बार स्टोर कर लेता है पेट में। हम लोग इंसान हैं, रेगिस्तान में चलें तो प्यास के मारे मर जाएं, लेकिन ऊंट उस रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, क्योंकि अल्लाह ने उसके पेट में ऐसी मशीन लगा दी है जिस मशीन के जरिए वो कई दिन का पानी एक बार पेट में स्टॉक कर लेता है। इसलिए अजूबा जानवर है ये ऊंट। और उस ऊंट का चर्चा कुरान में आया है कि अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या तुम देखते नहीं कि ऊंट कैसे पैदा हुआ? अजूबा जानवर। इंसान मर जाए रेगिस्तान में और ये दौड़े, जहाज की तरह दौड़े। इंसान को पानी नहीं मिले 2 घंटा तो ये मर जाए। ऊंट 5 दिन का पानी स्टॉक कर लिया, अब जहां भी तालाब मिलेगा दूसरी बार वहां से पानी स्टॉक करेंगे। अभी ये 5 दिन के लिए वही पानी जो पेट में है उसके लिए काफी है। तो ये बच्चा मां की जबान को स्टोर कर लेता है, उसके स्टोर रूम में सारी बातें जमा है। मां की जबान अगर नफीस है, शुस्ता है, शाइस्ता है, मां की जबान अगर बिल्कुल पढ़ी लिखी जबान है, वो गोल मोल घटर बटर नहीं करती है। अजान हो रहा है तो रोटी पक रहा है तो दाल फीका है, नहीं, बल्कि माँ अगर पढ़ी लिखी है, उसकी जबान अच्छी है, तो बच्चा को किसी मकतब में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सारी बातें माँ की वो यहाँ स्टोर रखता है और जब 11-12 महीने के बाद उसकी जबान खुलती है तो फिर उसी स्टोर रूम से वो सारी बातें बच्चे की जबान पे आ जाती। इसलिए साइकोलॉजिकल एक तरीका है कि फिलोसोफर ने कहा है कि अगर औरतें ज्यादा बात नहीं करें तो दुनिया के सारे बच्चे गूंगे पैदा हो जाते। ये औरतों को अल्लाह ने ज्यादा बात करने की क्वालिटी दी। औरतें बकबक करती हैं, शौहर से बकबक करती हैं। इसमें एक पॉजिटिव पहलू ये छुपा हुआ है, ये ज्यादा बोलती हैं इसीलिए बच्चों को बोलना सिखा देती हैं। फिलोसोफर ने क्या कहा कि सारे बच्चे गूंगे होते अगर मां इससे बात नहीं करती। ये मां है जो बोल बोल कर बच्चों को बोलना सिखा देती। तो अब जैसी मां की बोली होगी वही बोली बच्चे की होगी। मां अगर बोल रही है कि खामोश हो जाओ, अजान हो रही है, तो उनका बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि खामोश रहो, अजान हो रहा है, कभी नहीं बोलेगा। कैट मने बिल्ली है, कैट के माने कुत्ता कभी नहीं हो सकता है। डॉग माने कुत्ता है तो डॉग का माने बिल्ली कभी नहीं हो सकता है।
इसलिए बच्चा मां से जो कुछ सीख लिया वही उसकी जबान पे जारी हो जाता है। इसलिए मां का पढ़ी लिखी होना जरूरी है। और आज हम जैसा जोकर बाप उसकी जबान नहीं देखते हैं, उसका गाल देखते हैं। गाल कैसा है, गाल में गोश्त है कि नहीं है, लाल है कि नहीं, क्या बदतमीजी है। सबको मालूम है कि खूबसूरत औरत 90% उसके बहकने का चांस होता है। 90% खूबसूरत औरतों के बहकने का चांस होता है। आप रहें सऊदी अरब में, आपकी बीवी सब पड़ोस के आदमी से अपना इश्क कर रही है, पैसा आपका है, बिस्तर वो दूसरों से गरमा रही है। ये 100% नहीं तो कम से कम 90%, ये बात तो बिल्कुल सही है। जिस इलाके के लोग सऊदी अरब में रहते हैं उस इलाके में इस तरह की कहानियां ऐसी आती हैं सामने कि आप नहीं जानते हैं, मगर अखबारात की जबान में इस तरह की खबरें इस तरह आती हैं कि लोगों को अब शादी से यकीन विश्वास खत्म हो गया। क्यों? कलवा है, काला कलोटा है, ये भी चाहता है कि मेरी बीवी गोरी नारी हो। अपना चेहरा आईने में नहीं देखता है कि मैं काला हूं, मेरी बीवी मुझको कैसे लाइक करेगी। नहीं, ये चाहता है कि मेरी बीवी करीना की तरह हो। खूबसूरती कोई चीज नहीं है। हदीस माया है, ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ खूबसूरती देख के शादी मत करना, वरना खूबसूरत औरत से ऐसे मनाजिर तुम देखेगा कि तुमको जहर खा के मरना पड़ेगा। एक गैरतमंद शौहर अगर बाहर से घर आया और देख लिया कि उसकी बीवी उनके छोटे भाई से चिपकी हुई है तो वो जिंदा रहेगा, वो तो मर जाएगा, जहर खा के मर जाएगा। हाँ, अगर खुद भी गंदा है और खुद भी खबीस मरदूद है, वो कहेगा कि तुमको जो है तुम करो, हमको जो है हम करते हैं, हम दूसरों से जना करते हैं, तुम दूसरों से जना करवाओ, तो फिर उस खबीस मरदूद की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जिसका दिल जिंदा है वो कभी इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले जमाने में हल जोतने वाला चरवाहा जब अपनी बीवी को दूसरों से बात करता हुआ देखता था वो फौरी तलाक दे देता था। इसलिए पहले जमाने में खवातीन किसी अजनबी मर्दों से बात नहीं करती थी, क्योंकि उनको डर था कि मेरा शौहर मुझको तलाक दे देगा। हदीस माया है कि एक बार एक शख्स की नई नई शादी हुई, ग़ज़वे खंदक का मौका था, अकाल इस्लाम के साथ वो जिहाद में शरीक थे, दोपहर का वक्त था। हुजूर से पूछ करके वो अपने घर आए दोपहर के वक्त में कि चूंकि शादी नई नई हुई थी, हुजूर ने कहा कि जाओ, और जंग एक लंबी चल रही थी, हुजूर ने कहा कि जाओ, अलबत्ता इतना कहा कि हाथ में लाठी ले लेना। गैब दां नबी ने क्या कहा? हाथ में लाठी ले लेना। वो शख्स हाथ में रास्ते में लाठी ले लिया। जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी दरवाजे पे खड़ी है, उसकी बीवी दरवाजे पे खड़ी। तो अब ये लाठी उठाया कि उसका सर फाड़ दें, उसको मार दें। घर से बाहर बीवी, क्यों? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यही है गैरत। औरत का काम ये नहीं है कि वो मटक मटक के शहर में चल के नौजवानों को ज़िना की दावत देती रहे। औरतों का काम ये नहीं कि बिलोज पहनकर आधा जिस्म दिखा करके मर्दों को ज़िनाकार और हिजड़ा बना दे। आज मर्द जो औरतों की तस्कीन का जरिया है, आज मर्द नामर्द हो रहे हैं। इसलिए नामर्द हो रहे हैं कि चूंकि इनकी निगाहें बहक रही हैं।